वैसे तो पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों की धरती कहा जाता है, लेकिन समय समय पर इस देश ने वर्ल्ड क्रिकेट को कई उम्दा स्पिनर्स भी दिए हैं, जैसे कि अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया और सईद अजमल। लेकिन इन सबसे अलग एक और स्पिनर थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी स्पिन गेंदबाजी का लोहा मनवाया और क्रिकेट फैंस को कई बेहतरीन यादें दी। इसके अलावा उन्हें फेमस गेंद दूसरा का इन्वेंटर भी माना जाता है, जिसे समझ पाना बल्लेबाजों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं सकलेन मुश्ताक साहब की, जो कि अपने जमाने के एक शानदार गेंदबाज तो है ही, इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है। और आज हम इसी लेजेंड की जिंदगी और करियर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 29 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान के लाहौर में एक पंजाबी मुस्लिम फैमिली में जन्मे सकलेन ने 13 साल की उम्र से ही क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। चूंकि उनके दोनों बड़े भाई भी लाहौर की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, तो स्वाभाविक है उनका भी बचपन क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट में ही बीता। सकलेन हमेशा से ही एक ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे। इसके पीछे का कारण बताते हुए सकलेन कहते हैं, चूंकि मैं बचपन से ही दुबला पतला और शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, इसीलिए मैंने कभी भी फास्ट बॉलर बनने की नहीं सोची और अपना सारा फोकस एक अच्छे ऑफ स्पिनर बनने में लगा दिया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद सकलेन ने आगे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कॉलेज टीम के कोच रहे मुमताज अख्तर बट की गाइडेंस में खेलते हुए अपनी गेंदबाजी को बेहतर किया और अपनी टीम को लगातार 3 साल इंटर कॉलेज चैंपियनशिप जिताने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। साल 1994 तक आते आते सकलेन पाकिस्तान के जूनियर क्रिकेट में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे और 17 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का ऑफर भी आ गया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट तो किया ही, साथ ही अपने पहले ही सीजन में 52 विकेट्स लेकर पाकिस्तान ए टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। सितंबर 1995 में श्रीलंका की टीम टेस्ट और ODI सीरीज खेलने पाकिस्तान दौरे पर आई हुई थी, जहां सकलेन ने PCB पैट्रॉन्स 11 और विजिटिंग श्रीलंकन टीम के बीच खेले गए एक प्रैक्टिस मैच में 7 विकेट लेकर सिलेक्टर्स को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में सकलेन की गेंदबाजी को देखने के बाद दुनिया के महानतम फास्ट बॉलर्स में से एक वसीम अकरम भी उनके फैन हो गए थे। इस मैच में सकलेन की शानदार परफॉर्मेंस के बाद आखिरकार PCB को भी लगा कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सकलेन का टीम में होना पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सकलेन को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया और इस तरह 8 सितंबर 1995 को सकलेन ने श्रीलंका के खिलाफ पेशावर टेस्ट में खेलते हुए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया, जहां वो 4 विकेट्स लेने में सफल भी रहे। इसके अलावा फैसलाबाद में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी सकलेन 5 विकेट्स लेने में कामयाब रहे थे। टेस्ट सीरीज में अपनी छाप छोड़ने के बाद सकलेन ने 29 सितंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ ही खेलते हुए ODI क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। हालांकि इस बार उनकी गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं रही और 5 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद वो विकेटलेस ही रहे। हालांकि आगे के मैचों में भी उन्हें मौके मिले, पर उस दौरान भी उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। लेकिन साल 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले ODI में केवल 228 रनों के स्कोर को डिफेंड करने के दौरान दुनिया ने पहली बार सकलेन की गेंदबाजी का कमाल देखा, जहां उन्होंने पहली बार ODI क्रिकेट में 5 विकेट्स हॉल लेते हुए पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। फिर इसके करीब 2 हफ्ते बाद ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ODI में भी 223 रनों को डिफेंड करने के दौरान सकलेन ने एक बार फिर 5 विकेट्स हॉल लेते हुए पाकिस्तान की जीत में अपना एक अहम रोल प्ले किया। इसके अलावा वो इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए फाइनल ODI में तो हैट्रिक बनाने में भी सफल रहे थे। समय के साथ साथ सकलेन ने अपनी गेंदबाजी को और बेहतर बनाया, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। फिर आया साल 1999, जब पाकिस्तान टीम 12 सालों के लंबे अंतराल के बाद भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई और ये भारत दौरा सकलेन की करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ, जिसकी वजह से वो अचानक ही लाइमलाइट में आ गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था। पहला टेस्ट, जो कि चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने पहली पारी में केवल 238 रन बनाए, लेकिन सकलेन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने भारत को भी केवल
254 रनों के स्कोर पर ही रोक दिया, जिसके बाद दोबारा बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी की लाजवाब शतकीय पारी की बदौलत भारत के लिए 271 रनों का टारगेट सेट कर दिया। लेकिन टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और देखते ही देखते स्कोर 85 पर 5 हो गया, जिससे मैच में पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हो गई। लेकिन भारत की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद सचिन तेंदुलकर साहब अभी भी क्रीज पर खड़े थे। और ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर के क्रीज पर रहते हुए कोई भी अपोनेंट टीम मैच जीतना तो दूर की बात, जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चूंकि सचिन क्रीज पर जम चुके थे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी भी शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्होंने सकलेन मुश्ताक की भी जमकर खबर ली, जिन्होंने पिछली पारी में उन्हें 0 पर आउट किया था। इस बीच सचिन ने अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली और भारत को जीत के काफी करीब ले आए। हालांकि इस दौरान उन्हें बैक की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने हताश होकर एक बार फिर सकलेन मुश्ताक की तरफ रुख किया और उनसे कहा, एक तुम ही वो गेंदबाज हो जो इस वक्त इस खतरनाक बल्लेबाज को आउट करने की काबिलियत रखता है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे। उस वक्त भारत को जीतने के लिए केवल 25 रन चाहिए थे और सचिन तेंदुलकर पूरी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। सकलेन जब गेंदबाजी करने आए तो सचिन ने उन्हें इस ओवर में भी 2 बाउंड्रीज जड़ दी और भारत को जीत के और करीब ले आए। तब लगा कि अब ये मैच जीतना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, पर सकलेन ने हार नहीं मानी और अगली ही गेंद पर जब सचिन एक और बड़े शॉट के लिए गए, तब उन्होंने लेग साइड पर गेंद डाली, जिस पर सचिन का शॉट मिस टाइम हो गया और वो कैच आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पाकिस्तान ने फिर भारत को वापसी का मौका ही नहीं दिया और 4 रनों के अंदर बाकी बचे विकेट्स लेकर इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं सकलेन, जिन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट्स लेकर इस जीत की बुनियाद रखी थी, वो रातों रात स्टार बन गए। उनकी करिश्माई गेंदबाजी का सिलसिला अगले टेस्ट में भी जारी रहा, जो कि दिल्ली में खेला गया था और वहां भी उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर न केवल 10 विकेट्स अपने नाम किए, बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीतने में कामयाब रहे। अपनी उम्दा गेंदबाजी की बदौलत सकलेन इसी साल इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कसी हुई गेंदबाजी की और कुल 17 विकेट्स लेते हुए पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वो साल 2000 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। साल 2002 तक सकलेन पाकिस्तान टीम की तरफ से रेगुलर खेलते रहे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक की एंट्री हुई, जो कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी कर लेते थे, जिसकी वजह से टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के लिए जगह बन रही थी, जहां वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को मैदान में उतार सकते थे। और इसी वजह से ओडीआई टीम में सकलेन की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। फिर टेस्ट क्रिकेट में दानिश कनेरिया के आ जाने से सकलेन टेस्ट टीम से भी अंदर बाहर होने लगे। हालांकि इसके बावजूद सकलेन साल 2003 तक पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने 49 टेस्ट मैचों में 29.83 की एवरेज से 208 विकेट्स और 169 ओडीआई मैचों में 21.78 की एवरेज से 288 विकेट्स अपने नाम किए, जिसमें फास्टेस्ट 100, 150, 200 और 250 ओडीआई विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी शामिल है। साल 2004 में भारत के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में खेलते हुए सकलेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की कोशिश भी की थी, पर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की 309 रनों की उस विस्फोटक पारी की वजह से वो इस मैच में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ले लिया। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो सरे और ससेक्स जैसी टीमों की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलते रहे और बाद में आईसीएल का हिस्सा भी बने। साल 1998 में सकलेन ने ब्रिटिश सिटीजन रही सना मुश्ताक से शादी की और बाद में उन्हें भी ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब सकलेन इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और सकलेन ने बतौर कोच अपनी नई पारी की शुरुआत की। साल 2016 में ईसीबी ने उन्हें बतौर स्पिन कंसल्टेंट अपॉइंट किया
लंबे समय तक इंग्लैंड टीम के साथ रहने के बाद सितंबर 2021 में वो बतौर हेड कोच पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ जुड़े और टीम को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दिया। सकलेन मुश्ताक साहब ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जहां वो समय समय पर क्रिकेट से जुड़े अपने अनुभवों को लोगों के साथ शेयर किया करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।